लोग उधर चर्चेस है बोला, आज से 80 साल पहले वहाँ उधर जाके सुवार्ता दिया, वही बात है। तो परमेश्वर का मार्ग में लोग बढ़े हुए हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं दुख के साथ नहीं, आंधी का जैसा मृत्यु हुआ, मैं गया साल में भी इसके साथ इधर प्रोग्राम दास में आया था कि मैं यही विश्वास करता हूँ जो दिन यीशु का समय आएगा तो ऐसे सभी लोगों के साथ प्रभु के साथ मिलकर आनंद करने के भी अवसर है। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं कभी निराश नहीं होता है। मैं कुछ साल पहले बीमार हो गया था, मैं ऐसा आंधी के पहले मैं निकल जाना था कि परमेश्वर मेरे साथ ला आगे बढ़ाया, तो प्रभु की इच्छा है कि सभी का कृपा सभी परिवार के साथ हम सभी के साथ रहें, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं इसको समाप्त करता हूँ वासी से। धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे, हम लगभग आखिरी चरण में हम आप पहुँच रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा कि FFC के जनरल सेक्रेटरी पासक के साथ आगे आएंगी और उसके पश्चात परिवार के सदस्य अपने विचारों को हमारे बीच में रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बोलने का शब्द मेरे अंदर नहीं, क्योंकि आज से 48 साल पहले प्रियपतन के साथ मेरा मुलाकात यावगमन से एक सड़क पर हुआ। उस दिन से लेकर मेरा माता पिता से बढ़कर मुझसे प्रेम किया, सेवा में मुझे आगे बढ़ाया। इन सब बातों को याद करते हुए मन में दुख होता है, लेकिन एक आशा प्रभु ने मैं दिया हुआ है, क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा अपने विश्राम पाने के लिए, परिश्रम से विश्राम पाने के लिए प्रभु ने बुला लिया। 80-81 साल तक इस संसार में रहकर प्रभु के लिए बहुत कुछ किया। जब प्रभु के समय आया, प्रभु ने प्रियम जी को अपने पास बुला लिया। जगह रोग नहीं, जगह तकलीफ नहीं, वहाँ प्रभु में विश्राम पाते हुए आराम करते होंगे। प्रिया बच्चन को, क्योंकि मैं जब राजस्थान में आया कुछ साल तक हम दोनों अकेले एक ही काट में सोए थे बच्चन के साथ। अम्मा जी कह रहे में एक ही काट में सोकर एक ही बर्तन से खाना खाकर बच्चन के साथ मैंने बढ़ा। उसके बाद कल रात को इनके साथ सोने के लिए मुझे अवसर मिला। पुरानी सारी बातों को याद करते हुए रात भर सोना नहीं पाया। मैं प्रभु की धन्यवाद करता इन अपचन अम्मची के लिए। अम्मची का मृत्यु केवल इस परिवार के लिए नहीं है, फिलहाल फेलोशिप के लिए एक नुकसान है, क्योंकि प्रार्थना करने वाला एक अम्मची नवापुर कन्वेंशन में हर साल आने वाला एक अम्मची इस साल नहीं होगा, ये सोच करके मुझे वो दुख होता है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा किया। जब पिछले बुधवार को मैं मिलने के लिए आए थे, वो मैंने नहीं सोचा ये मैं आखिरी मुलाकात होंगे। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा किया। तो प्रिया बच्चन के लिए और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ,
प्रभु ने हिम्मत दे और मसीह में और आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। जो नमूना, जो आदर्श अम्मची ने दिखाया आज की पीढ़ी के लिए, आज के नौजवानों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। जब मैं कुछ लोगों को टेलीफोन से खबर दे रहे थे, मेरे से कईयों ने पूछा, अब अम्मची नहीं आएगा तो कैसे होगा कन्वेंशन? मैंने बोला मेरे पास कोई जवाब नहीं, प्रभु सब कुछ जानता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। समय भी समाप्त होने जा रहा है। कईयों ने कई जगह से कंडोलेंस भेजा हुआ है। इटारसी से टेलीफोन आया, राजकोट से पॉजिटिव से टेलीफोन किया, और अमेरिका से उसका छोटा बेटा लिवी ने फोन करके बोला हमारा कंडोलेंस बोलना। कई जगह से कईयों ने फोन करके बोले कंडोलेंस बोलना। मैंने जैसे प्रिया जान ने कहा, कंडोलेंस बोलना हम लोगों की बात नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। मनुष्य में दुख होता है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में हम लोग सुरक्षित हैं, प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। एक विश्वासी के लिए मृत्यु नहीं, एक प्रमोशन होता है, एक तरक्की होता है। इसलिए अम्मची प्रमोशन पाकर प्रभु के पास चला गया, इसलिए हमको एक से खुश होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ज़्यादा तकलीफ सहन करने से पहले प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। इसलिए परमेश्वर की मैं धन्यवाद भी करता हूँ। प्रभु सहायता करे। और एक बार और मेरे डूंगरपुर चर्च से, स्कूल की ओर से और हमारे परिवार की ओर से, मेरे बच्चों की ओर से जो दुबई से फोन आए थे बच्चों को सांत्वना देना, मैं सबको एक बार सांत्वना बोलते हुए प्रभु के पास अम्मची को हमेशा याद करने के लिए एक बात मेरे अंदर हमेशा रहता है, क्योंकि वो मेरा अम्मची है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ मेरा अम्मची है, मेरा माता से बढ़कर मुझसे प्रेम किया, मैं कभी भूल नहीं सकता। प्रभु सबको शांति दे। फिलिपी फेलोशिप की ओर से, तमाम सेवकों की ओर से भी मैं सांत्वना देता हूँ, कंडोलेंस देता हूँ। प्रार्थना करते सब लोग और मसीह में आगे बढ़े। प्रभु सबको सहायता करे। मिलकर इसमें गीत आएंगे। एफएफसी के कई सेवक लोग विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आए हैं। समय अभाव के कारण हम आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पर आना इस परिवार के लिए आपके प्रेम को दर्शाता है और हमारे कलीसिया में आपसे प्रेम को प्रकट करता है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। हम मिलकर गीत गाएंगे। अपने संतानों पर करता है वो दया, अपने संतानों पर करता है वो दया, भक्तों को अपने प्रेम वो करता, भक्तों को अपने प्रेम वो करता। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद है मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। घास के समान है हमारा ये जीवन, घास के समान है हमारा ये जीवन, मैदान के फूल समान मुरझा जाते, मैदान के फूल समान मुरझा जाते। प्रभु का कर धन्यवाद ऐ मेरे मन,
प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। ऐ मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। अनंत राजा प्रभु है जिसकी, अनंत राजा प्रभु है जिसकी, सारी सृष्टि स्तुति करते, सारी सृष्टि नित्य दिन स्तुति करते। प्रभु का कर धन्यवाद, ऐ मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। आइए एक क्षण अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु ने यहाँ तक हमारी मदद की, प्रभु अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में बनाए रखने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम इस समय आगे बढ़ेंगे। परिवार के सदस्य पिछले दिनों में इस खबर को पाने के पश्चात विभिन्न स्थानों से प्रभु ने मदद किया कि वे सफर करके हमारे मध्य में आ पाए। और निसंदेह हम सबसे अधिक उन्होंने अपने जीवन को अमच्ची से करीब से देखा और उनके जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में उतारा। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अमच्ची और बच्चन ने जिस परमेश्वर की बुलाहट को पहचान कर सेवकाई आरंभ की, उस कार्य को आगे पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए वो परिवार कामयाब हुआ। और मैं व्यक्तिगत रीति से मानता हूँ कि एक व्यक्ति की आत्मिक सफलता वह होती है जब उसकी पीढ़ियाँ उन पद चिन्हों पर चलती है जो उनके पुरखा लोग प्रचार किया करते थे। निसंदेह ये परिवार उसमें खरा उतरा, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। मैं चाहूँगा पास्टर विल्सन आगे आएंगे, उसके पश्चात पास्टर बेबी वर्गीस, फिर पास्टर विली अब्राहम और अंत में पास्टर फिनली आगे आएंगे। Praise the Lord. अमच्ची मेरी दादी है, पापा पास्टर विली अब्राहम। मेरी दादी बचपन से लेकर जब मैं यहाँ पे था, जाउन में इसमें पैदा हुआ। अमच्ची ने पढ़ाई किया, पाला भरोसा। उसके बाद हम जब यूएस गए, बहुत ही टफ टाइम था हमारे लिए, ख़ास तौर से मेरे लिए। जब 16 इयर्स तक साथ में रहे, उसके बाद जब हम मूव हुए तो बहुत दर्द देने वाली बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा जब भी अमच्ची को हम बुलाते थे, अमच्ची हमेशा प्यार से बोलती थी, हमेशा एक बात हमेशा बोलती थी कि जितना तुम्हें लाइफ प्रभु ने दिया है, तब तक जितना सब प्रभु के लिए कर सकते हो वो करो। और जितना whatever you can do for the Lord while you still have your life। और वो था अमच्ची का, हमेशा बोलती रहती थी, वही था। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे जीवन में मैंने सोचा मैं शी विल बी प्राउड ऑफ मी, विच शी वाज। लेकिन हमेशा एक बात जो हमेशा अमच्ची बहुत प्राउड होती थी मेरे बारे में, वाज सबको कहती थी कि ये मेरा 7th जनरेशन है जो इज सर्विंग द लॉर्ड, 7th इन आवर हाउस होल्ड इज सर्विंग द लॉर्ड। और जहाँ पे भी जाते शुड गेट मी एम्बेरस्ड समटाइम्स, like ये विल्सन इज सर्विंग द लॉर्ड, एंड दैट वाज हर जॉय टू सी। अमच्ची के लिए खुशी की बात यह थी कि उनके बच्चे, बाल बच्चे, पोते और उनके भी छोटे बच्चे सब प्रभु की सेवा में हैं। अमच्ची, मैं जब यहाँ बैठा था बहुत दर्द हुआ। अभी एक महीने भी शायद हुआ नहीं, जब अमच्ची हॉस्पिटल में थी, मेरी वाइफ और हम दोनों आए थे। बहुत ही दुख लगा अमच्ची को देखकर। लेकिन उस दुख की अवस्था में भी अमच्ची का जो विश्वास था, आई वॉज जस्ट अमेज्ड। अमच्ची जब हाथ ऐसे बांध रखा था, क्योंकि दे वर फीडिंग हर थ्रू द ट्यूब। उस समय मेरी वाइफ ग्रेटा और मैं उसके अमच्ची के साथ में थे। अमच्ची को बोलते रहे, अमच्ची मेरे को कोई दर्द है? अमच्ची सर हिलाती थी, नहीं है, दर्द नहीं है। फिर अमच्ची बोलते थे, अमच्ची आप हालेलुया बोलो। मुंह में ट्यूब था तो बोल नहीं पाती, लेकिन हमको पता है वो ट्राई कर रही है। तो जैसे भी हाथ हमने